नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल द नॉलेज ट्रेल पर। संस्कृत जो हमारी वैदिक भाषा है वो बहुत समृद्ध है। एक एक शब्दों का अर्थ उसका अलग अलग होता है। जैसे कि हम सामान्य भाषा में कह देते हैं, भगवान को देव कह देते हैं, ईश्वर को भी देव कह देते हैं। और हमें लगता है कि देव कोई ऐसी चीज़ है जो इंसान के लिए मुश्किल है। देवता की उपाधि देना या देव को बहुत ऊंचा चीज़ समझना, ऊंची तो खैर है ही है, एक इंसान से ऊंचा होता है देव, लेकिन देव भगवान नहीं होता है। जैसे देव किसे कहा गया है? जो कुछ भी हमें किसी के द्वारा मिलता है, चाहे ज्ञान है, शिक्षा है, हमारी रोजी रोटी है, हमारे लिए हमारी ज़रूरतों को जो पूरा करता है। इसके अलावा वायु देव हैं, पवन देव हैं, और जल को भी देवता कहा गया है, सूर्य को भी देवता कहा गया है, अग्नि को भी देवता कहा गया है। अग्नि को देव इसलिए कहा गया है कि हम उसमें हवन की समिधा को समर्पित करते हैं, डालते हैं, आहुति देते हैं, तो वो ईश्वर तक पहुंचता है, इसलिए अग्नि देव हैं। जल देव क्योंकि वो भी हमें अनाज देते हैं, हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी हैं, वो भी देव हैं। सूर्य देव क्योंकि वो हमें ऊर्जा देते हैं, हमें उजाला देते हैं, हमारे पर्यावरण को सुरक्षित रखते हैं, हमारे लिए अनाज उगाते हैं, और भी असंख्य चीज़ें हैं जो सूर्य के उगने से होती है, वो देव हैं। हवा अगर ना हो तो हम सांस नहीं ले सकते, अंतरिक्ष नहीं बन सकता बिना हवा के, तो वो भी देव हैं। इसी तरह से, ठीक इसी तरह से जो हमारे टीचर हैं, जो हमारे शिक्षक हैं, जो हमारे साइंटिस्ट हैं, जो हमारे बड़ी बड़ी कंपनियों को इस्टेब्लिश करते हैं और हमारे देश को जो चलाते हैं, और जो भी बड़े बड़े काम जिनके द्वारा होते हैं, जिनसे हमें देश को लाभ मिलता है, जिनसे हमारे देश को लाभ मिलता है, इंसानियत की सुरक्षा होती है, इंसानियत को जीने का मौका मिलता है, वो सब देव की श्रेणी में आते हैं, क्योंकि वो हमें देते हैं। जो हमें अगर कोई ऐसे मौके पर कोई हमें सहानुभूति दे जिस समय हम डूब रहे हों, तो वो देव है। हमें जो शिक्षा देता है वो हमारा देव है, क्योंकि वो हमें दे रहा है। किसी भी रूप में किसी को जब हम कुछ देते हैं या कुछ जिसको देते हैं, तो हम देव की श्रेणी में आ जाते हैं। या हम जिससे लेते हैं वो भी देव की श्रेणी में आ जाता है। देव वो होता है जो सिर्फ देता है, त्याग करता है, हंस हंस कर सारे कर्तव्यों को अपने पूरा करता है। वो अधिकारों की बात केवल नहीं करता। जहाँ केवल अधिकारों की बात होती है वहाँ छीना झपटी होती है, स्वाभाविक रूप से, क्योंकि अधिकार के साथ कर्तव्य जोड़ना बहुत कम लोगों को आता है। लोग अधिकार की बात पहले करते हैं, कर्तव्य की बात बाद में करते हैं, और यह कर्तव्य क्या है ये बाद में समझ में कभी आता है तो आता है, अधिकार सबको आता है। तो ऐसे में देव किसे कहा जाए? जो हमें देता है, जो हमारे किसी भी रूप में कुछ भी जो हमें देता है वो देव है। इसी तरह से पति देव कहा गया है, तो वो किस अर्थों में कहा गया है? क्योंकि वो घर का अगर मुखिया है तो वो अपने बच्चों का, अपने माता पिता का, बुज़ुर्गों का, पत्नी का, सबका पालन पोषण करता है, सबकी ज़रूरतों को पूरी करता है, सबका ध्यान रखता है, तो वो घर का देव होता है। इसी तरह पत्नी भी अगर जीवन को संवारती है, जीवन को जीने में सहयोग देती है, तो वो देवी की श्रेणी में आती है। हर स्त्री एक दिन पत्नी होती है, तो वो देवी की श्रेणी में आती है। जो बुज़ुर्ग हो जाते हैं उनको आराम चाहिए होता है, तो उनकी देखभाल करना, बच्चों की भी देखभाल करना, और अपने घर के लोगों की देखभाल करना, पति की देखभाल करना, अगर वो इस तरह के काम को सब कुछ संवार के रखती है, तो वो देवी की श्रेणी में आ जाती है। देवी अगर वो इसके उल्टा जाती है, नाश करती है,
बर्बाद करती है तो वो देवी नहीं हो सकती है। इसी तरह से पति भी है। ये तो गृहस्थ जीवन की बात हो गई, लेकिन अगर हम अपने जीवन के चारों तरफ देखें, सर्वांगीण रूप से देखें, तो देव की श्रेणी में हमारा पुत्र भी हो सकता है, हमारा पति भी हो सकता है, हमारे पिता तो होते ही हैं, क्योंकि वो हमें पालन पोषण हमारा करते हैं, हमें शिक्षा देते हैं, हमारी सारी ज़रूरतों को पूरी करते हैं, तो वो देव की श्रेणी में आते हैं। इसी तरह समाज के लिए जो कल्याण का काम करता है वो भी देव की श्रेणी में आता है। तो अब शायद आप समझ गए होंगे कि देव किसे कहा जाता है। देव कोई भगवान नहीं है, ईश्वर नहीं है, जो कुछ हमें देता है इंसान के रूप में, जो हमें मिलता है किसी इंसान से, चाहे ज्ञान हो, चाहे अर्थ हो, चाहे काम हो, वो देव होता है, वो देव की श्रेणी में आता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि देव किसे कहा जाता है। इंसान से देव बनना बहुत आसान होता है, और हमारे प्राचीन भारत में की ये परंपरा रही है कि इंसान से ही देव की श्रेणी में लोग आते गए हैं और पूज्य हुए हैं। ऐसे असंख्य ऋषि हैं, असंख्य मुनि हैं, असंख्य टीचर हैं। तो ये है हमारी भाषा की समृद्धि, संस्कृत की समृद्धि की देव किसे कहा जाता है। ये मैंने आज पढ़ा तो मुझे ये लगा कि मुझे बताना चाहिए कि देव, इंसान और भगवान में क्या फ़र्क होता है। तो धन्यवाद आप सबका, मिलते हैं कल।